देखिए, सनातन धर्म की पद्धति है। मैं सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि आप सभी भक्त यह नहीं जान पाते कि जब हम लोग मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए, ठाकुर जी की आराधना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम भी करते हैं, ठाकुर जी की आराधना भी करते हैं, यथाशक्ति मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ हमारे पास में भगवान को समर्पित होने के लिए होता है हम लोग समर्पित कर देते हैं और हमारे भगवान भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप मंदिर में से, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के पुरोहित हैं, हमको ठाकुर जी का प्रसाद भी दे रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी माला दे रहे हैं। अब ठाकुर जी की माला प्रसादी, ठाकुर जी का प्रसाद तो हमने ले लिया मंदिर में, क्योंकि हृदय में भावुकता थी, लेकिन हमको ये नहीं जानकारी कि अब इस प्रसाद का हमको करना क्या है। तो मैं उन भक्तों को बताना चाहूँगा कि जो मंदिर से प्रसादी लाते हैं और मंदिर से प्रसाद भी लाएंगे, प्रसादी माला भी लेकर के आएंगे, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद वो यह भूल जाते हैं कि ये भगवान की प्रसादी माला है। उस माला को लिया कहीं ऐसे गली के कोने पर छोड़ देंगे, उस माला को लेंगे कहीं पेड़ पर फेंक देंगे, उस माला को लेंगे चलती गाड़ियों में रोड पर फेंक देंगे। तो ऐसा आप कभी भूल करके ना करें मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में बहुत बड़ी क्षति होगी। क्षति कैसी होगी कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि जी को देवराज इंद्र ने भोजन कराया था, तो देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि जी ने उनको प्रसादी माला दी थी। वह प्रसादी माला भगवान के वैकुंठ धाम से मिली थी उनको। उस प्रसादी माला का देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी ने तिरस्कार कर दिया, माला को उठा करके और अपने चेहरों के तले कुचल दिया था। तो देवराज इंद्र को अपने स्वर्ग के राज्य से विहीन होना पड़ा था और देवराज इंद्र के साथ साथ में ही सभी देवी देवताओं को दर दर भटकना पड़ा था। इसलिए हम और आप भी जीवन में विशेष ध्यान रखें कि अपने जीवन में हमको कभी भी एक भी दिन भगवान के उस प्रसादी माला का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि हम भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार करते हैं तो आप ये समझ लेना कि हमारा जीवन जो है ऐसा हो जाएगा, हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे कि जो कुछ भी हमारे पास होगा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान की प्रसादी, भगवान की माला का कभी तिरस्कार ना करें। भगवान के मंदिर से प्रसाद मिला है तो उस प्रसाद को स्वयं भी पाइए और हो सके तो 2-4 लोगों को और दे दीजिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद जहाँ जहाँ तक जाएगा आपके जीवन का कल्याण करेगा। भगवान की माला का कभी तिरस्कार ना करें। यदि भगवान की माला का तिरस्कार करेंगे तो आप समझ लेना कि आपका जीवन जो है बहुत एक अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार ना करें।